स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 अक्टूबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों आज सीधा चलते हैं, देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो आज मोस्टली रिटेलर ने अ, अपने इंडेक्स फ्यूचर सेल किए हैं, कॉल्स भी उनकी सेल हुई हैं और पुट भी सेल हुई हैं। ये सरप्राइज नंबर है एक। क्यों सरप्राइज है अभी मैं बताऊंगा। और स्टॉक की कॉल्स खरीदी हैं, पुट्स भी सेल करी हैं। एफआईज देखिए कुछ मेजर चेंज नहीं करके गए इतने बड़े गेम के बाद आज, लेकिन प्रोज के नंबर्स पूरे के पूरे चेंज दिख रहे हैं। देखते हैं चल के सीधा अब नेट पोजीशन में, ताकि हमारे को एक क्लियर पिक्चर का आइडिया लग सके कि क्या हो सकता है कल। तो रिटेलर्स जो पहले 22,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, फिर वो 16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हुए, आज वो वापस से 26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए, यानी वो आज और शॉर्ट सेलिंग करके गए हैं। डीआईएस लगातार इस नंबर को मेंटेन करके चल रहे हैं, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। एफआई सरप्राइजिंगली आज उनको बहुत तगड़ा झटका मिला, उनका M2M पक्की बात है माइनस में आया होगा आज, क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं करी है, थोड़े से शॉर्ट्स ही ऐड करें, लेकिन प्रोज ने लॉन्ग ऐड किए आज, तो ये एक सरप्राइज वाली बात है। तो आज सबसे बड़ा नुकसान जो देखने को मिला होगा M2M में, हालांकि पोजीशन अभी छोड़ी नहीं है, वो मिला है एफआईज को। और देखते हैं अब इंडेक्स कॉल में क्या सिचुएशन हुई है। तो इंडेक्स कॉल में भी रिटेलर को नुकसान हुआ होगा आज डेफिनेटली। ये जो कॉन्ट्रैक्ट गए हैं इनको नुकसान हुआ है, लेकिन अब वो पोजीशन लेकर के गए हैं। अभी भी 29,000 कॉल उनकी कैरिड है। और जो मेजर दूसरा चेंज आया है वो 1,50,000, ये जो मैं बोल रहा था 12,000 और 24,000, ये लेवल्स को तोड़ने में पूरा काफ़ी मशक्क़त लगेगी डिसाइसिवली तोड़ने में, और इन लोगों ने आज अच्छा प्रॉफिट बुक किया। लेकिन अभी भी ये लोग अच्छी कॉल राइटिंग मेंटेन करके चल रहे हैं। पुट की बात करें तो हमारे बब्बर शेर जो हैं वो डरते नहीं है किसी से, वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो पे कंटिन्यू रहते हैं। इन्होंने शायद जितना फ्यूचर्स में, अगर टोटल में देखूंगा, उतना फ्यूचर में नहीं कमाया होगा जितना यहाँ पे इनका M2M बढ़ गया होगा, क्योंकि इनकी पुट राइटिंग आज और बढ़ गई है। सो 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे ये पुट में, आज 58,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट सेलिंग कर दिए, यानी अब इनकी पुट सेलिंग पहुंच गई है 1,60,000। और वहीं जो 81,000 शॉर्ट प्रोज थे, तो उन्होंने तो अपनी आज कवर कर ली मोस्टली राइटिंग, और एफआईज ने ऑलमोस्ट अपनी राइटिंग को मेंटेन किया है। थोड़ी सी ही कुछ पुट्स जो हैं उनकी वो लिक्विडेट हुई हैं आज। स्टॉक फ्यूचर की बात करें, स्टॉक फ्यूचर में कोई मेजर चेंज नहीं है, सिवाय कि रिटेल क्लाइंट्स की कुछ पोजीशन निकल गई है आज, और प्रो ने कुछ ऐड कर लिया है मोस्टली। हाँ, रिटेल क्लाइंट ने एक काम जरूर किया है कि जो फ्यूचर थे, कुछ फ्यूचर बेच के उसके बदले में ऐसा लग रहा है कुछ कॉलें खरीद ली हैं, ताकि उनकी पोजीशन उस स्टॉक के अंदर बनी रहे। और वहीं लेकिन उन्होंने पुट सेल भी किया, जिसको प्रो ने पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं लेवल्स को, लेवल क्या बता रहे हैं। सो लेवल्स में हमारे पास 23,981, 23,839, 23,667, 23,450, 23,222 और 23,050। सो ये हमारे लेवल्स हैं रेजिस्टेंस के। और सपोर्ट में 22,879, 22,788, 22,547 और 22,373, ये थे बैंक निफ्टी के। अब आते हैं निफ्टी पे। सो निफ्टी में 11,915, 11,867, 11,784, 11,749, 11,693, ये रेजिस्टेंसेज हैं निफ्टी के। और सपोर्ट है 11,639, 11,569, 11,529, 11,457। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कैश मार्केट में क्या हुआ है, उसके बाद ऑप्शन चेन देखेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों ही सेलर हैं, यानी 1,400 करोड़ की बाइंग करी है रिटेलर ने कैश में। अब देखते हैं निफ्टी फ्यूचर में क्या गेम बन रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट आ चुका है, सेल लग गई है, ओपन इंटरेस्ट आज बढ़ा है। ओपन इंटरेस्ट किसने बढ़ाया है? ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है आज एडिट शॉर्ट्स, यानी एफआईज के शॉर्ट क्रिएट करने से और प्रो के लॉन्ग ऐड करने से।
चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन देखेंगे हम नेक्स्ट वीक का अब, क्योंकि अब वही हमारे लिए वैलिड है। सो जो 12,000 का लेवल था कॉल का, वो लक्ष्मण रेखा साबित हुआ, और आगे भी यहीं पे सबसे ज़्यादा देखिए राइटर का कॉन्फिडेंस है, सबसे ज़्यादा राइटिंग यहीं पे देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम देखें इमीडिएट लेवल पे तो 11,800 एक कॉन्फिडेंट लेवल मुझे रेजिस्टेंस का दिख रहा है। उससे पहले भी राइटिंग है कॉल में, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, सारी फ्रेश राइटिंग है 11,700 पे। तो 700 पहला रेजिस्टेंस है, फिर 800 और फिर उसके बाद 12,000। इधर सपोर्ट साइड पे 11,600 एक अच्छा सपोर्ट लेवल होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे ये जो लॉन्ग्स निकले हैं उसके चलते, और देखिए कितने पॉइंट्स भी गिरा, कल प्रीमियम में था, डिस्काउंट में आ गया। 900 पॉइंट्स का आज फॉल देखने को मिला, जो कि कभी कभी देखने को मिलता है। $23,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद 22,500 पे, इधर 23,000 पे कॉल राइटिंग भी देखने को मिली है, विच इज़ अ सरप्राइज। एंड 23,500 यानी उसके नीचे खुलेगा 23,000 के, तो ये लेवल इमीडिएटली रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलिए दोस्तों, डिस्क्लेमर और उसके बाद सीधा कंक्लूजन। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल, वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड, वॉच आउट फॉर मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़, रिस्पेक्ट द लेवल्स। और जो बेस्ट स्ट्रेटेजीज़ का वेबिनार है वो 25 अक्टूबर संडे, जी हाँ अगले संडे 25 अक्टूबर को वेबिनार है। तो आप लोग एनरोल करना चाहें तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने डिटेल पोस्ट कर दी है। और ट्विटर हैंडल है मेरा अमित धमीजा 1, और टेलीग्राम चैनल है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों, अब कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने का टाइम आ गया, और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में देखिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हमें ध्यान से देखना होगा। सबसे पहला कि इतनी गिरावट के बाद एफआईज ने आज भी अपने लॉन्ग हल्के नहीं किए। नंबर 2, आज का मौका देख के प्रोज लॉन्ग में आ गए। नंबर 3, आज की एक्सपायरी के बावजूद एक अच्छी कॉल राइटिंग अभी भी होल्ड पे है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं। आज की एक्सपायरी के बावजूद अच्छी कॉल राइटिंग मेंटेन कर रहे हैं प्रोज, जो कि नेगेटिव है। आज की एक्सपायरी के बावजूद अच्छी कॉल लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं एफआईज, वो पॉजिटिव है। ये तो 81,000 था, आज की एक्सपायरी के बावजूद इन्होंने नंबर इंटैक्ट रखा है अभी भी। रिटेलर नेगेटिव पोजीशन लेके बैठा हुआ है, बेसिकली एक तरीके से बुलिश लेके बैठा हुआ है, लेकिन हम इसको स्मार्ट मनी के नज़रिए से नेगेटिव देखते हैं। सो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें टोटलिटी में, तो दोस्तों व्यू यही निकल के आ रहा है कि अगर वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला तो एक शायद टेक्निकल बाउंस आना चाहिए, मार्केट को एक सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर्स जो हैं ये अपना माल निकालने के लिए एक बाउंस का शायद वेट कर रहे हैं। नहीं तो आज एफआईज ने अपना माल ज़रूर निकाला होता, और उन्होंने आज बिल्कुल नेग्लिजिबल सेलिंग करी है। इतने फॉल के बावजूद उन्होंने होल्ड किया है। तो मुझे उम्मीद है, और इनका साथ दे रहे हैं प्रोज भी, और इनके पास कॉल्स भी हैं। तो ये डेटा पॉइंट देखते हुए और इस डेटा पॉइंट को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि ये बब्बर शेयरों का शायद नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पैसा काफ़ी लगा हुआ है इन लोग का, तो एक बार बाउंस जरूर आना चाहिए। सो एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ टुमारो मेरे को, एंड ऑफ कोर्स अगर चाहे फ्लैट भी रहती है वर्ल्ड मार्केट, तो भी मैं ये मान के चलूँगा कि एक टेक्निकल बाउंस जरूर आना चाहिए। सो उसके बाद फर्स्ट हाफ के बाद क्या करेंगे? फर्स्ट हाफ के बाद मैं डेफिनेटली ट्रेल करता हुआ ही चलूँगा। इनफैक्ट मॉर्निंग से ही अगर मेरे को प्रॉफिट मिलता है तो मैं ट्रेल करता हुआ ही चलूँगा, और सेकेंड हाफ में मैं एक्स्ट्रा कॉशियस रहूँगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक चीज़ का और ध्यान रखूँगा मैं, क्योंकि जिस फिरोशियस वे में आज फॉल आया है, जिस तेज़ी से फॉल आया है, तो अगर मुझे नीचे के लेवल पे कहीं पे प्राइस एक्शन पे मुझे
सेलिंग का ट्रेड मिलता हुआ दिखेगा तो मैं उसको भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो लेवल का भी आपने ध्यान रखना है और जो डेटा है उसका भी ध्यान रखना है। इनको मिक्स करके जब तक आप ट्रेड करेंगे आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। मैं ऐसा ही करता हूँ, आप करें ना करें, मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ, आगे आपकी विश है। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। और लाइक करें ज़रूर और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, टेक केयर।